प्रतिष्ठा की तैयारियां भी तेज हो गई। तो 4 तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये 4 प्रमुख खबरें जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी हो रहे हैं लगातार। देखिए खबरें सामने आ रही है एनकाउंटर की बात, कहीं ना कहीं ऑपरेशन लगड़ा का असर देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ नकेल कसने का प्रयास यहां पर तमाम अपराधियों पर किया जा रहा है। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। दारा सिंह चौहान आज करेंगे नामांकन। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ डेप्यूटी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे दाखिल करेंगे नामांकन। तो लखनऊ से बड़ी खबर, दारा सिंह चौहान आज नामांकन करेंगे। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ देखिए किस तरीके से जानकारी मिली है, दोनों ही डेप्यूटी सीएम नामांकन के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए हलचल कहीं ना कहीं इसको लेकर देखने को मिल रही है और नामांकन क्योंकि आज भरेंगे एमएलसी के तौर पर नामांकन भरने के लिए देखिए पहुंचेंगे। एमएलसी चुनाव के लिए दारा सिंह चौहान आज नामांकन दाखिल करने के लिए 11:30 बजे पहुंचेंगे। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही डेप्यूटी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए 11:30 बजे का समय जब नामांकन दाखिल करेंगे दारा सिंह चौहान, क्या जानकारी मिल रही है, क्या ताजा अपडेट, उनके साथ कौन कौन मौजूद रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है। आज 10:45 के आसपास जो दारा सिंह चौहान हैं, जो घोसी से चुनाव लड़े थे और अब उनको विधान परिषद के तौर पर आज करीब 10:45 के आसपास भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचना है और उसके बाद 11:30 बजे नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। बीते दिनों लगातार इसको लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर दिनेश शर्मा की जो खाली हुई सीट है उस सीट पर आखिर भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी के तौर पर आगे ले जाएगी, जिसके बाद बीते दिनों एक तस्वीर साफ हुई, डीएस चौहान का नाम जो है रखा गया और उसके बाद आज नामांकन की प्रक्रिया होनी है। गौरतलब है कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में लगातार जो कैबिनेट के विस्तार को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं और ऐसे में अब जब नामांकन प्रक्रिया डीएस चौहान की पूरी होगी तो उसके बाद जब वो विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का विस्तार भी संभव है। ऐसे में फिलहाल अभी 11:30 बजे के आसपास जो नामांकन प्रक्रिया है डीएस चौहान की, उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहने वाले। शुभम, देखिए योगी सरकार में मंत्री रहे हैं, 2022 में ठीक चुनाव से पहले इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो गए। इसके बाद देखा गया कि बीजेपी में एक बार फिर से उन्होंने वापसी की और अब इसीलिए कहीं ना कहीं सियासी जो हलचलें हैं वो भी तेज है। क्या राजनीतिक इसके मायने निकाले जाए? देखिए मायने साफ है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आप समझिए कि लगातार ऐसे तमाम बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पहले कार्यकाल में दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे और उसके बाद ठीक चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में चले गए थे और उसके बाद फिर उनको भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाई, घोसी का चुनाव लड़वाया। वो चुनाव हालांकि वो हार गए लेकिन उनको फिर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधान परिषद का सदस्य बनाया जा रहा है। हाई कमांड के से उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में वापस कराई थी और ऐसे में अब आप समझिए कि उनको एमएलसी के तौर पर वापस से भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट बनाने की तैयारी में है और आज इसी का कड़ी में उनका नामांकन है। और इसके बाद अब जो उम्मीद जताई जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान समेत कुछ अन्य नाम भी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बन सकते हैं और उसी से इसको जोड़ करके भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें कि अपनी तैयारियों को लेकर के अपनी कील कांटों को दुरुस्त करने का काम कर रही है और उसी कड़ी में दारा सिंह चौहान आज एमएलसी के तौर पर नामांकन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और इसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार जैसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे कि और भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर के अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और इसी वजह से सब कुछ पहले से बेहतर रहे, सब कुछ तस्वीर साफ रहे,
में जितने जातिगत समीकरण हैं उन सबको भी साधने का प्रयास है और इसी से जोड़ करके कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को भी देखा जा रहा है। कुछ ही दिन बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो एक्सटेंशन के लगातार तारीख पे तारीख आती जा रही है वो भी आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर शिवम, घोसी विधानसभा उपचुनाव में कुछ खासा तो कर नहीं पाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी ने कहीं ना कहीं विश्वास जताया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।